हेलो फ्रेंड्स। आज न्यू वीडियो के साथ हैं और आज का टॉपिक है बायोलॉजी जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंस ऑर्गन? इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन है? तो आपका ऑप्शन गिवन है टंग, बी ऑप्शन है हेयर, सी बोन एंड डी ऑप्शन है फुट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टंग। टंग जो होता है सेंस ऑर्गन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? गिवन ऑप्शन में से कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है? डेंगू, डेंगू होता है 100%। मलेरिया, मलेरिया भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। हाउ मच ब्लड इज इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर्स ब्लड होते हैं? गिवन ऑप्शन आपका 2.2 लीटर, बी ऑप्शन 5.7 लीटर, सी ऑप्शन 8.1 लीटर एंड डी ऑप्शन 9.3 लीटर्स। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 5.7 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीन, आपको आइडिया होगा 23 पेयर्स होते हैं एंड टोटल नंबर 46 होता है। तो यहाँ पे नंबर पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर्स पूछा है। अगर पेयर पूछा होता तो 23 होता, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो आपका 46, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। ऑप्शन गिवन है स्पाइनल कॉर्ड, बी ऑप्शन है ह्यूमरस, सी फिबुला, डी फीमर। तो आपका राइट हो जाएगा फीमर। फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट भी होता है और लार्जेस्ट भी होता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। द इम्पॉर्टेंट शुगर इन हनी, हनी में कौन सा इंपॉर्टेंट शुगर प्रेजेंट होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है हनी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? गिवन ऑप्शन है आपका ए 7.4, बी 7, सी 0 या डी 8। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 7.4। 7.4 है, इट मीन्स बेसिक है कि एसिडिक है? बेसिक। बेसिक क्यों है? अगर 7 होता है पीएच तो न्यूट्रल हो जाता है, 7 से कम हुआ तो एसिडिक हो जाता है, और 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक हो जाता है। तो ब्लड क्या हुआ हमारा? बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है? गिवन ऑप्शन में है एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट। तो आपका राइट हो जाएगा डी बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है?
बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है, कहीं जहाँ भी आपका अफेक्टेड ऑर्गन है कैंसर से, वहाँ का स्किन थोड़ा कट किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को हम बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन? इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है वो हमें ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड क्लोटिंग दोनों में हेल्प करता है। सो विटामिन के इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऑथर कौन है? गिवन ऑप्शन है चार्ल्स लैरेल, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस एंड डी ऑप्शन है चार्ल्स बाउडेलरी। तो आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु डिस्कवर सेल इन 1665? रॉबर्ट हुक ने किया था, आई थिंक आपको पता होगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? गिवन ऑप्शन है आपका डार्विन, एरिस्टोटल, लैमार्क, थियोफ्रेस्टस। आपका बी ऑप्शन, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। लेकिन फादर बॉटनी अगर होता है यहाँ पे बॉटनी, तो कौन हो जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है एक दूसरे से फैलने वाला डिजीज़। ठीक है, तो कोविड-19 सबको पता है, कोविड-19 एक दूसरे से स्प्रेड होता है, तो है। एड्स भी एक दूसरे से फैलता है। कैंसर जो है वो एक दूसरे से नहीं फैलता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसर। कैंसर जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, विच विटामिन इज प्रोवाइड बाय सन ऑफ द बॉडी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, सबको पता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है सनलाइट से मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम? जो बीसीजी वैक्सीन लेते हैं वो किससे इम्यूनिटी प्रदान करता है? किसके लिए इम्यूनिटी देता है? पोलियो, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी दिया जाता है टीबी के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस इज राइट। विच among the following vitamin is also known as टोकोफेरॉल? टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है? विटामिन ई। विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? थियामीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी है और बाकी क्या है? ये बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो आपका स्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? इनमें से कौन सा डिजीज पागल कुत्ते के काटने से होता है? गिवन ऑप्शन है हाइड्रोसील, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोसेप्टस या हाइड्रोपेरिटोनम। तो आपका राइट है हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज गुड एज एन एनिमल प्रोटीन? इनमें से कौन सा वेजिटेबल्स प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इवन एनिमल प्रोटीन से भी ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है आपका। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर? इंसेक्ट जो होते हैं कैसे रिस्पायर करते हैं? ऑप्शन गिवन है थ्रो स्किन, थ्रो गिल्स, बाय लंग्स या बाय ट्रैकियल सिस्टम। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया डी, बाय ट्रैकियल सिस्टम। जितने में मैक्सिमम जो इंसेक्ट होते हैं, मोस्ट इंसेक्ट जो होते हैं, वो ट्रैकियल सिस्टम से रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फुट एंड माउथ डिजीज इज फाउंड इन? ये कैटल जितने होते हैं इनमें मैक्सिमम कैटल जो प्रेजेंट होते हैं, कैटल, उनमें ये डिजीज प्रेजेंट होता है। तो आपका कैटल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? इसमें से कौन विटामिन है? इनमें से कौन सा विटामिन है? सिट्रिक एसिड, ये विटामिन नहीं है। बी फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लेक्स फैमिली में बिलोंग करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सा डिजीज ऐसे हैं जो वायरस के द्वारा नहीं होते हैं? ठीक है, चिकन पॉक्स, यस। हेपेटाइटिस, यस। जो कोलेरा होता है ये वायरस से नहीं होता है, तो आपका नॉट काउज्ड बाय वायरस पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, और डेंगू भी वायरस से होता है। ठीक है, तो आपका डेंगू मच्छर लाता है इसको, वायरस को, और ह्यूमन बॉडी में इंसेक्ट कर देता है। कैरियर कह सकते हैं मॉस्किटो को, बट डेंगू जो होता है वो वायरल डिजीज़ है। ठीक है, मॉस्किटो इज़ अ कैरियर फॉर डेंगू वायरस। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड? मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम? मिल्क टू कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। Which among the following play a role in production of alcohol in beer? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बियर में रोल प्ले करता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, वायरस या ईस्ट? तो ईस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बियर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द
वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारे नेजल सिस्टम में, जो साउंड प्रोड्यूस करता है नॉर्मली, तो उसमें से उस वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? ट्रैकिया, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस और लैरिंग्स। लैरिंग्स बोलते हैं नॉर्मली वॉइस बॉक्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीच, चेरीज, पाम्स एंड एप्रिकॉट्स द एडिबल पार्ट आर। फ्रूट्स के नाम गिवन है और इसके एडिबल पार्ट पूछा है। तो नॉर्मली एडिबल पार्ट इन सब के एंडोकार्प होते हैं। एंडोकार्प इंटरनल वाला पार्ट, नॉर्मली सीड्स खाए जाते हैं इनके, तो एंडोकार्प हो गया। ए ऑप्शन राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट? गिवन ऑप्शन में से माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट नहीं है। आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर भी होता है, तो आपका ऑप्शन बचा मैग्नीशियम, डी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग? मशरूम किससे बिलोंग करता है? फंगस। मशरूम क्या होता है? फंगस होता है। सो सी, फंजाई इज राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इनहेरिटेबल? इनहेरिटेबल, यहाँ पे इनहेरिटेबल, सॉरी, यहाँ इनहेरिटेबल से क्या मतलब है? जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाए, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड। तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जो होता है इनहेरिटेबल होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो गया इसका। फॉर विच वन एमंग द फॉलोइंग डिजीज नो वैक्सीन इज एट अवेलेबल? अभी तक कौन सा डिजीज के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना है? टिटनस के लिए वैक्सीन बन चुके हैं। मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, तो ऑप्शन बी इज राइट। कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ऑनियन ब्रिंग टीयर्स टू द आइज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जब अनियन को हम काटते हैं या छीलते हैं तो हमारे आंख में आंसू आता है। वो आंसू किसके प्रेजेंस से आता है? सल्फर इन द सेल, बी कार्बन इन द सेल, फैट इन द सेल, या अमीनो एसिड इन द सेल। तो जब हम कटिंग या पीलिंग करते हैं अनियन का तो उसमें सल्फर कंटेंट होता है, तो उस सल्फर कंटेंट के चलते हमारे आंख में आंसू आते हैं। तो ए है, सल्फर इन द सेल इज अ राइट। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय द हार्मोन। जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट एक्सेलरेट होता है, वो कौन सा हार्मोन से कंट्रोल होता है, एक्सेलरेट होता है? ठीक है, एड्रेलिन, एसिटोकोलिन, थायरोक्सिन या पिट्यूटिन। तो आपका राइट है एड्रेनिल, ए ऑप्शन इज राइट। ऑल एंजाइम आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड या स्टेरॉल्स। तो सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल एंजाइम मेड टू प्रोटीन, तो बी ऑप्शन इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एंटी-स्टेराइल फैक्टर? एंटी-स्टेराइल फैक्टर ऑप्शन गिवन है, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनॉल। राइबोफ्लेविन जो होता है एंटी स्टेरॉइल फैक्टर रखता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ड्यूरिंग स्लीप अ मैन ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग ए टाइम
वुमेन का या मैन का ब्लड प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या रिमेन कांस्टेंट, या फ्लैक्चुएट करता है? ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजीन किससे बिलोंग करता है? ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो डी ऑप्शन आपका राइट। टू रिचेस्ट नॉन सोर्स फॉर इडेबल प्रोटीन आर, कौन सा हो गया आपका? मीट एंड एग्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, सम एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो सी आपका राइट हो गया, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है? गिवन ऑप्शन है आपका क्लोस्ट्रेडियम, राइजोबियम, सी सैल्मोनेला, एंड डी स्टेफाइलोकोकस। तो आपका जो इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी, क्लोस्ट्रोडियम, ये ऑप्शन राइट है। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज, कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली होता है, जितने भी कार्टिलेज होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग was the first vaccine ever to be developed? अभी तक का पहला वैक्सीन कौन सा है जो डेवलप किया गया है? ऑप्शन आपके गिवन है, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज एंड टेटनस। तो आपका स्मॉल पॉक्स इज द फर्स्ट डेवलप्ड वैक्सीन। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज, क्या बोलते हैं? लिक्विड पोर्शन ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाटर एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो सबसे ज़्यादा कंटेंट करता है ब्लड का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट? कौन सा ऑर्गन फिर से रीजनरेट हो जाता है? गिवन ऑप्शन है पैंक्रियाज, किडनी, लीवर, स्प्लीन। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से ग्रो कर जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन बॉडी नेल आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन गिवन है मेलेनिन, बी ऑप्शन है कैरेटीन, सी इनेमल, डी कार्टिलेज। तो आपका कैरेटीन जो होता है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ, एनाटॉमी जो होता है वो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ऑन्कोजीन इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोजीन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑन्कोजीन का हम बात कर चुके हैं। ऑन्कोजीन इज रिलेटेड टू कैंसर। सो ऑन्कोलॉजी, लॉजी का मीन्स स्टडी, ऑन्को का स्टडी को हम बोलेंगे कैंसर। तो बी इज राइट। ऑर्निथोलॉजी इज द, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? ऑर्निथो का मतलब होता है आपका बर्ड्स, और लॉजी का मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ बर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। डी ऑप्शन इज राइट। द एनर्जी ऑफ द फूड इज मेजर्ड इन,
फूड की एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं? कैलोरीज, सेल्सियस, कैल्विन्स। ए इज द राइट ऑप्शन। कैलोरीज में मेजर करते हैं। इपिडर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इपिडर्मियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडोडर्मिस डिजीज, इपीडेमिक डिजीज, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इपीडर्मिक डिजीज। सी इज अ राइट ऑप्शन। नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? आपका गिवन ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाता है लैक्टोमीटर। व्हाट इज ब्रायोलॉजी? एक ब्रायोफाइट्स होते हैं, आप नाम सुने होंगे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट स्टडी, ब्रायोफाइट क्या होते हैं? जैसे मॉसिस हो गया, लिवर रॉट हो गया। तो यहाँ बायोलॉजी पूछा है, तो ब्रायोफाइट की स्टडी को बायोलॉजी कहेंगे। और ब्रायोफाइट क्या 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 होते हैं? मॉसिस एंड लिवर रॉट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, गिवन ऑप्शन आपका तो गिवन ऑप्शन आपका एनिग्मास, बी ग्लैंड्स, सी एंजाइम्स एंड डी पैरासाइट दैट लाइव इनसाइड लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्टिफिशियल जीन वाज क्रिएटेड बाय, हरगोविंद खुराना ने किया था। तो आपका हरगोविंद खुराना ने किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वर्टेड बाय, किसने दिया था? लुई पास्चर। तो आपका डी इज करेक्ट। हु हैड गिवन द फिनोमिना ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था? ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने दिया था। तो ए इज अ करेक्ट, विलियम हार्वे। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, कौन सा एनिमल बिना रेड ब्लड सेल्स का है? अर्थवॉर्म होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट, अर्थवॉर्म इज विदाउट रेड ब्लड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये आपका नॉट प्रेजेंट पूछा है इन एनिमल सेल। तो आपका सेल वॉल इज अ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को कौन सा किंगडम रिप्रेजेंट करता है? मोनेरा में सारे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो मोनेरा इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चंस में होना चाहिए 13 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है। तो आपका 13 चेम्बर्ड हार्ट कॉकरोचेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो राइट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? टूथ एनिमल। ठीक है। तो आपका ए इज अ राइट ऑप्शन। विच का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग
आर कॉल्ड स्केवेंजर ऑफ इकोसिस्टम। नॉर्मली स्केवेंजर किसको बोलते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया को। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी में एल्गी फंजाई बैक्टीरिया दिया है, तो एल्गी नहीं होता है स्केवेंजर, सो बी इज अ राइट ऑप्शन। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड मेनली? ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है नॉर्मली? लीवर एंड मसल्स में। तो आपका बी इज राइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप जो फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं, फूड क्रिएटर। तो एल्गा जो होता है खुद फूड बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है, तो बी इज अ राइट ऑप्शन। बी इज राइट ऑप्शन। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड विद द क्रॉप। टिक्का डिजीज जो होता है कौन से क्रॉप से रिलेटेड होता है? मस्टर्ड, पैडी, ग्राउंडनट, ऑल ऑफ डिजीज। ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज जनरली रिपोर्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स? इसमें से कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है? स्प्लीन, पिट्यूटरी है, थायराइड बिल्कुल होता है, एड्रिनल होता है, तो बचा स्प्लीन। स्प्लीन इज अ नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये ऑप्शन सही है। क्वांसिकोर्स डिजीज इज caused by the deficiency of which of the following? क्वांसिकोर डिजीज नॉर्मली प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है। प्रोटीन्स के डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो ये बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी? एमिनो एसिड, जीन्स, डीएनए एंड आरएनए। तो जीन जो होता है वो हमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। तो गिवन ऑप्शन बी इज अ राइट। ऑर्निथोफिली रेफर टू द पॉलिनेशन थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग? पॉलिनेशन क्या होता है पहले ये देख लीजिए। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलेंस को स्टिग्मा तक पहुंचाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स हो सकता है। वाइंड से हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट, बर्ड, डिफरेंट टाइप से होता है। सो यहाँ पे ऑर्निथोफिली का पूछा है, तो ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है आप ऑर्निथोलॉजी हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, तो आपका सी इज अ राइट। द डिऑक्सीराइबोज विच इज द पार्ट ऑफ डीएनए एंड अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इज। जो डिऑक्सीराइबोज होता है वो डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, जो डीएनए क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो वो जो डिऑक्सीराइबोज है वो क्या होता है? डिऑक्सीराइबोज, राइबोज का मतलब क्या होता है? राइबोज का मतलब क्या होता है? राइबोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। राइबोज का क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट क्लोज टू ट्रैकिया। ट्रैकिया रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है।
तो इसके पास में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होता है? ठीक है, पैंक्रियाज, लीवर, एड्रिनल एंड थायराइड। थायराइड जो होता है हमारे ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होता है, तो डी इज अ राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोजर बिकॉज ऑफ। बरसात के समय में जो लकड़ी के डोर होते हैं वो खोलने और बंद करने में बहुत दिक्कत हो जाते हैं। उसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है खोलने या बंद करने में? तो उसमें इम्बाइबेशन का प्रोसेस हो जाता है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड? सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल, एंड सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो आपका डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड, क्रॉप, बी, सी इज अ ग्रास एंड डी इज फ्रूट्स। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रास। Which among the following plant is likely to show a great water use efficiency? Water, rice, sorghum and pea. तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी। Which of the following seed is not edible? कौन सा सीड है जो खाने योग्य नहीं है? ठीक है, ग्राउंडनट, सीसैम, सनफ्लावर्स एंड कैस्टर्ड बीन। तो डी इज अ राइट हो जाएगा, कैस्टर्ड बीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क? हालांकि क्वेश्चन आ चुका है बट डिफरेंट टाइप से था। वहाँ पे डेंसिटी ऑफ मिल्क लिखा है, यहाँ पे प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट? कैरोट का जो ऑरेंज कलर होता है किस रीजन से आता है? तो ऑरेंज कलर जो कैरोट में आता है कैरोटीन की वजह से आता है, कैरोटीन की वजह से। तो आपका बी इज अ राइट ऑप्शन। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन? पेसमेकर कहाँ लगता है? हार्ट में। सी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। सो क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो स्किन इज अ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। Which of the following microorganism cause disease like polio and chickenpox? Which of the following microorganism cause disease like polio and chickenpox? Chickenpox और polio कौन सा डिजीज, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है? वायरस। डी इज अ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से प्लांट हार्मोन कौन कौन सा नहीं है? जिबरलिन, यस है। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन, यस। तो बचा क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू इन द बॉडी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है अभी हमने देखा, ब्लड, बोन्स सब में प्रेजेंट होता है, तो मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू होता है हमारे बॉडी में। द एंजाइम दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्लोटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा एंजाइम जरूरत होती है, नेसेसरी है? तो ऑप्शन आपके गिवन है, पेप्टाइड्स,
एमाइलेज, लाइपेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज। तो डी इज थ्रोम्बोकाइनेज इज नेसेसरी एंजाइम फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, सो नेक्स्ट देखते हैं। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, यूरोक्रोम, लिम्फ या कोलेस्ट्रॉल। तो यूरोक्रोम जो होता है वो आपका येलो कलर प्रोवाइड करता है इन यूरिन, तो आपका बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रीशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ रिमूवल ऑफ, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये भी सही डेफिनेशन है, बट बेस्ट डिस्क्राइब पूछा है। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। यस, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एक्सक्रीशन एज अ रिमूवल। तो बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन of the stem in plant? Support leaves, yes, correct. Deliver water to leaves, yes. Transport useful product, yes. तो आपका राइट ऑप्शन डी। ये तीनों फंक्शन जो होते हैं वो स्टेम के होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, सो 0। A is the right. Dehydration in human body is caused due to the deficiency of which of the following? Water, hormone, vitamin and salt. The right option is A, water. Which of the following carries oxygen to various parts of human body? Red blood cells, नॉब्स, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स। तो आपका रेड ब्लड सेल्स इज अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। तो राइट हो जाएगा आपका बी, एक्सक्रीशन। विच एमंग द फॉलोइंग इज also called as powerhouse of the cell? Powerhouse of the cell is mitochondria. Yes, so B is the right. Plant growing in sunlight is called? Plants growing in sunlight are called? Option is given: Psiophytes, Xerophyte, Heliophyte and Hydrophyte. Heliophyte is right option. Which of the following is an abiotic factor? Abiotic factor like water, air is a abiotic factor. Biotic factor like plant, animals, consumer, producers is biotic factor. So water is abiotic factor. स्कर्वी इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? स्कर्वी डिजीज होता है किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन सी। हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। सी इज अ राइट ऑप्शन। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फूड, वाटर, both food and water, nutrients. So right option is B, water only. There are approximately how many muscles in human body? Normally human body में जो muscles present होते हैं, कहीं कहीं 699 मेंशन है, कहीं 700 मेंशन है, कहीं 698 मेंशन है, डिफरेंट मेंशंस हैं। सो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा दें। यहाँ पे 700 है तो 700 डी इज द राइट ऑप्शन।
मैक्सिमम fixation of solar energy is done by fungi, protozoans, bacteria, green plant. So D is the right option. Last question. In plant, exchange of gas take place through stomata, palisade tissue, spongy tissue या मिड ड्रिप. तो स्टोमेटा इज अ राइट ऑप्शन. Thank you so much for watching this video.